2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में पड़ी दरार। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर किया ऐसा पोस्ट, जिसके बाद तमतमाई ममता बनर्जी तो देनी पड़ी सफाई। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी लगातार तैयारियां कर रही हैं और अभी से ही वो ये कह रही हैं कि 2026 में फिर एक बार टीएमसी की सरकार रिपीट करेगी। पर ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के ही कई पार्टी के ऐसे नेता हैं जो ममता बनर्जी की लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाले, ऐसे कई मामले हैं जिसमें ममता बनर्जी के पार्टी के कई नेताओं के ऊपर जांच चल रही है। और इसी बीच लोकसभा में अब टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने भी ममता बनर्जी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं सोशल मीडिया पर एक दुर्गा मां से रिलेटेड पोस्ट कर। आपके लिए बता दें कि काकोली घोष ने 4 दिवसीय दुर्गा पूजा उत्सव शुरू होने से एक दिन पहले अपने सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद पोस्ट किया और उन्होंने अपने निजी जीवन को लेकर कहा कि जो लोग मेरा बुरा करना चाहते हैं या फिर जो लोग मेरे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मां दुर्गा देवी उनका नाश कर देगी। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ काकोली घोष इस तरीके के दावे कर रही हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ये तमाम बातें कहते हुए अपनी तस्वीर भी मां दुर्गा के साथ पोस्ट की है, जिसके बाद कई लोगों ने इस तस्वीर और उनके बयान को लेकर सवाल भी उठाए और ये भी कहा क्या टीएमसी में दरार पड़ रही है, क्या नेता एक दूसरे से नाराज हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो काकोली घोष ने यह भी कहा कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी मेरे साथ हैं तो मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। पर इसके बावजूद भी राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है हाल ही में बरसाता संगठनात्मक जिले में तृणमूल कांग्रेस के बहुस्तरीय नेतृत्व में काफी ज्यादा फेरबदल हुआ है। इस फेरबदल में खोज दस्तीदार के कई करीबी पूर्व पदाधिकारियों को अपने पद गंवाने पड़े हैं और उनका कहना है कि 4 बार तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा की सदस्य रही। इस विवादास्पद बयान से लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा फर्क पड़ सकता है और अब लोकसभा संगठन में भी काफी ज्यादा, यानी कि जो संगठन है ममता बनर्जी पार्टी का और जो हर जिले में उन्होंने बना रखा है, यहाँ पर भी बड़े फेरबदल यहाँ पर हो सकते हैं। हालांकि आपके लिए बता दें कि इस तरीके की बातें करने के बाद काकोली घोष ने फिर अपने बयान में बदलाव भी किया, क्योंकि ममता बनर्जी ने शायद उन्हें कुछ कहा होगा या फिर ममता बनर्जी की भी काफी ज्यादा नाराजगी उनसे नजर आई होगी, जिसके बाद रविवार को कोकिला घोष दस्तीदार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया और उन्हें पता चला कि त्योहारों के मौसम की शुरुआत में उनका बयान काफी चीजों का विवाद का कारण बन रखा है और इसीलिए फिर काकोली घोष के द्वारा फिर एक बार पोस्ट किया गया और उन्होंने कहा, स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का झंडा ऊंचे रखते हुए मरूंगी। रविवार दोपहर को अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि मैं बस मां दुर्गा के लिए अपनी कामना मांगी थी। ममता बनर्जी की ओर से स्थापित और पोषित एक राजनीतिक दल के बारे में कुछ भी कहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं पार्टी का झंडा ऊंचा करते हुए मरूंगी। मेरा निशाना मुख्य रूप से विपक्षी दलों के लोगों पर था जो कि मुझे नुकसान पहुंचाने या मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मैंने ये बयान दिया था। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद इस तरीके से बयान दे रहे हैं और जब उन्हीं के ही जिले और उन्हीं के ही यानी कि जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं वहां पर हेरफेर की गई है, कई लोगों के पद से उन्हें हटाया गया, तो इस बयान को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार और जो पार्टी ने फैसला लिया है उससे जोड़कर देखा जा रहा था और इसीलिए काकोली घोष पर लगातार सवाल भी कई टीएमसी के लोगों ने भी लगाए होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी ज्यादा देखा गया और लोगों ने इस पोस्ट को लेकर अपनी राय भी रखी, जिससे कि कई लोगों ने यह तक कह दिया कि शायद ममता बनर्जी पार्टी के द्वारा लिए गए फैसले से नाराज हैं काकोली घोष और इस तरीके की बातें कर रही हैं। और आपके लिए बता दें कि जहां स्पष्टीकरण दिया गया है वो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं कई नेताओं की नाराजगी कई मुद्दों को लेकर है और
चुनाव तक भी ऐसे ही हालात रहते हैं तो शायद ममता बनर्जी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि 2021 में बनी ममता बनर्जी की सरकार को फिर एक बार लगभग 5 साल का समय पूरा होने वाला है और 2026 के मई से जून के महीने में विधानसभा के चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार इस बात का नारा दे रही है कि इस बार 2026 में बदलाव मांग रहा है बंगाल, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि बाहर वाले आके राज नहीं कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में। यानी कि दोनों ही तरफ से तैयारियां बखूबी की जा रही हैं और देखना अहम रहेगा कि किस तरीके से इस बार का चुनाव रहेगा। पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के घोटाले और उनके बयान ही ममता बनर्जी की पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। खैर, अगर हम बात करें यहाँ पर नवरात्रों की, तो देखिए नवरात्रों को लेकर बीजेपी ने भी कई मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल से कई जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें लगाई गई थी, जिन्हें टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हटा दिया, जिसके बाद बीजेपी काफी ज्यादा आग बबूला है टीएमसी और ममता बनर्जी पर। इसी के साथ सुनिए क्या कुछ कहा है बीजेपी के नेता आरपी सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए। ये सिर्फ कहा नहीं जा रहा, ये सच है। वहां पर जो मान राशि जो दुर्गा पूजा के पंडालों को दी जाती है, वो मान राशि भी वापस ले ली गई उस दुर्गा पूजा की संस्था से। बड़ा स्पष्ट है कि उनको ऑपरेशन सिंदूर से चिढ़ है। देश के सैनिकों ने जो वहां अपना शौर्य दिखाया, उससे उनको खींच है और वह खींच बार बार फूट फूट कर निकलती है। इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, जो इंडिया अलायंस के जो हिस्सेदार हैं, सब अपने अपने जहां पे अपने अपने सर पर जहां मौका लगता है, जब भी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होती है, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ भी होता है, उस पर अपनी खींच उतारते हैं। क्योंकि उनको ये गले से नहीं उतरा कि भारत की सेना ने जिस प्रकार से दांत खट्टे किए पाकिस्तान के, जिस प्रकार से पाकिस्तान में जो अड्डे थे, आतंकी अड्डे थे, उनको ध्वस्त किया, जिस प्रकार से उनके एयरबेस, उनके आर्मी बेस ध्वस्त किए, ये उनके समझ से बाहर है। और उनको लगता है कि कहीं भी ऑपरेशन सिंदूर होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी की वाहवाही होगी। ये भी एक कारण है जिस कारण से उसको वह बार बार उस पर किसी मौका लगने पर हमला करते हैं। लेकिन सर, ये सरकारी अनुदान से थीम डिसाइड कर सकता है कि क्या थीम? नहीं, आज तक कभी हुआ नहीं कि बंगाल के अंदर कभी भी ये नहीं हुआ कि कोई सरकार कभी तय करती कि दुर्गा पूजा पंडाल का क्या थीम होगा, और वह अपनी मर्जी से दुर्गा पूजा जो समिति होती है वह थीम तय करती है और उसके अनुसार से वह पंडाल बनाते हैं। तो परंतु अब ये जो अभी की सरकार है, वह चाहती है सब कुछ उनके हिसाब से चले, वह जो तय करे उनके हिसाब से चले। ये जो माईवे और हाईवे वाला मामला है, ये पहली बार ममता बनर्जी की सरकार में होना शुरू हुआ, जो कि अफसोसजनक है। सामाजिक और धार्मिक कामों में भी सरकार हस्तक्षेप करती है, जो कि ठीक नहीं है। सर, अमित शाह इस तरीके से अब हमें सोनार बांग्ला निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमने माता रानी के दर्शन भी किए, और ये एक जो सोच के साथ बीजेपी सोच रही है कि बंगाल में सोनार बांग्ला का निर्माण होगा, आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, बंगाल पिछले कुछ सालों में बहुत पिछड़ गया है और बंगाल को वापस से सोनार बांग्ला बनाने की जरूरत है। आज बंगाल बिहार से भी पीछे हो गया है वहां की जीडीपी के मामले में। तो आज बंगाल को वापस से सोनार बांग्ला बनाने की जरूरत है और अमित शाह जी इसमें कटिबद्ध हैं। इसलिए वह बंगाल में लगातार निरंतर जा भी रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा के लिए भी गए, परंतु अफसोस है कि वहां के जो सरकार है, वहां की जो सरकार है, वह उसमें राजनीति कर रही है। उनके पोस्टर, उनके आगमन में जो पोस्टर लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, होर्डिंग लगे हुए थे, उनको भी वहां की सरकार ने उतारा। और यही नहीं उतारा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर अपने होर्डिंग बोर्ड लगाए। ये और अफसोसजनक बात है। अपेक्षा करते हैं कि मां दुर्गा ममता बनर्जी को थोड़ी सद्बुद्धि देंगी और वह सामाजिक काम में और धार्मिक काम में राजनीति नहीं लाएंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से विप्लव देव के लिए जो लंबा चौड़ा टीएमसी की तरफ से ट्वीट किया गया, और सच काइंड, चलिए, ये उनको असल में थोड़ा सा खौफ सा लग रहा है कि दोनों संगठन के बहुत माहिर लोग हैं, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड है चुनाव एक के बाद एक जीतने का। विप्लव देव का हाल में हरियाणा के अंदर चुनाव जिताने का बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है।
तो उसको देखकर उनको थोड़ा सा खौफ लगने लगा, डर लगने लगा कि इतने बढ़िया संगठनकर्ता नीचे आए हैं चुनाव लड़ाने के लिए, इतना बढ़िया चुनाव लड़ाते हैं, तो उनको थोड़ा इस मामले में डर है। इसलिए इस प्रकार की भाषा, अरे आपका राजनीतिक विषय हो तो करिए ना, आप किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के पर्सनल उस पर जाकर आप शरारत करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सच ये है कि अब उनको लग रहा है चुनाव उन्होंने हारना है, इसलिए किसानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली स्थिति है। एक सवाल बिहार से लेंगे। आपने आरपी सिंह का बयान सुना, उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को शायद ये लग रहा होगा कि अगर वो ऑपरेशन सिंदूर के तस्वीरें यहां लगी रहने देंगी तो इससे फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होगा, इसीलिए वो फोटोज हटा दिए गए, तस्वीर हटा दी गई जो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड थी। आपके लिए बता दें कि इससे पहले भी अगर बीजेपी और टीएमसी की बात करें तो शुरुआत से ही इन दोनों पार्टियों के बीच भारी मतभेद रहे हैं और ममता बनर्जी अपना कड़ा प्रतिद्वंदी अगर पश्चिम बंगाल में मानती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही मान रही हैं। पर ममता बनर्जी ये भी कहती हैं कि हम अकेले ही काफी हैं, यानी कि उनके सामने लड़ाई के लिए एक तरफ सीपीएम है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सबसे नंबर 1 पर बीजेपी है। तो इस बार का मुकाबला काफी ज्यादा टफ रहने वाला है, पर देखना अहम रहेगा कि आखिरकार क्या डिसीजन रहेगा पश्चिम बंगाल के लोगों का 2026 के चुनावों को लेकर। क्या बंगाल फिर एक बार चुनेगा टीएमसी या फिर करेगा बदलाव?